Hello, hi, welcome, namaste. I'm Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. As you all know that I have started the Joyful Journey, Your Path to Happiness talk show. So today I have a great guest with me, one of my very good friend, Miss Manikya Bhatia. Thank you so much, Manika, for coming and accepting this invite. Most welcome, Preeti ji. It's my honor to be here with you. Thank you so much for having me here. My pleasure too. So before we start into this and I introduce the topic for today, I would love to introduce her. That's Miss Manikya Bhatia. She is born and brought up in Delhi, ex-psychologist with 8 years of experience in practice, content writing, and training budding entrepreneurs in the e-commerce field for the last 5 years. So wonderful profile you have, Manikya ji. जी. And the topic we are going to take for today is maximizing potential with mentorship. Now, we all have heard about the mentorship. So today, firstly, the question for Manikya ji is that mentorship होती क्या है? इसका मतलब क्या है? Basically, Preeti ji, mainly mentorship is, relationship that is built on guidance, support, trust. Main thing is trust, and most certainly it's about mutual growth. So anybody who has a bit more experience than you can share their knowledge and their experience, and can guide you towards a better path in your life and help you grow. And when you grow, then obviously, that person will obviously grow themselves also in life. And कहीं ना कहीं एक ये भी होता है that वो जो मेंटोर होते हैं उनका काम ये भी रहता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंस्टिल करें, आपको हेल्प करें कहीं पे भी, जैसे होता है ना कि कोई इंसान लड़खड़ाए कहीं पर, तो उसमें एक एक सपोर्ट की तरह वो लड़खड़ाते हुए इंसान को पकड़ ले, सो दैट इज व्हाट मेंटरशिप इज फॉर मी. Wow, such a beautiful thing you have explained in this short thing that कोई इंसान अगर लड़खड़ा रहा हो तो उसको कैसे वापस चलना सिखाना है या वापस उसको कॉन्फिडेंटली आगे मूव ऑन करना सिखाना है इन दैट पर्टिकुलर टास्क या राइट. एरिया ऑफ लाइफ में. So that is what is called mentorship. So continuation to this, what makes the relationship between a mentor and a mentee successful? See, like I said, most important thing has to be, the trust factor for sure. The other thing would be that, कोई भी इंसान आपको हेल्प तभी करेगा जब वो भी ग्रो कर रहा है और वो आपको भी ग्रो करवा रहे हैं, तो एक म्यूचुअल ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दैट इज देयर. प्लस आई वुड से मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज द एक्सपीरियंस दैट दैट पर्सन कैरीज. उनका एक्सपीरियंस अगर मेरे काम में आ रहा है तो आई विल हैप्पीली ग्रैब दैट पर्सनल एक्सपीरियंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एक्चुअली. नंबर ऑफ इयर्स डजंट मैटर, बट एक शायद हो सकता है एक एक साल के अंदर ही एक इंसान ने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया हो जो शायद 10 10 15 साल में भी किसी इंसान ने ना लिया हो. तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. empathy is one of the very important factors. इंडस्ट्री नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज ऑल्सो देयर. जितना ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होगा किसी इंसान को, वो क्वालिटी हमेशा हेल्प करेगी. सो लाइक फॉर मी, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट मी, आई कम फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड. मुझे ई कॉमर्स का ई भी नहीं आता था, फॉर दैट मैटर बी ऑफ बिजनेस भी नहीं आता था. बट माई मेंटोर, ऑफ कोर्स माई मेंटोर हैड अ वेरी लॉन्ग टाइम इन टू बिजनेस, तो मेरे काम उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आया, राइट. बट उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, दी एम्पैथी दैट माय मेंटोर हैज, उन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं लल्लू हूँ या मुझे कुछ आता नहीं है लाइफ में. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. उन्होंने हमेशा मुझे अपना इक्वल समझा है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. नॉट डिमीनिंग एनीबडी, नॉट मेकिंग दैट पर्सन फील इंफीरियर टू यू. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट अ मेंटोर शुड हैव. सो Right. दैट्स ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन अबाउट योर मेंटर ऑल्सो एंड जितना आपसे मतलब बात करके मेरे को ये समझ आया ना कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू. मीन्स एक व्हाई. मेंटोर और यस. मेंटी के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि जिन चीज़ों से आप खुद हो के निकल के जा चुके हो उसमें आप अपने मेंटी को एक गाइडेंस दे रहे हो. द वे यू हैव नरेटेड योर एग्जांपल ई कॉमर्स का कि मुझे आता नहीं था और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आई विल मतलब अगर मैं अपने आप से भी रेजोनेट करूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हमारे अंदर ही वो लिमिटेड बिलीव्स होते हैं
कि मुझे right, नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं ये कैसे करूंगी या मैं वो कैसे करूंगी। बट वंस यू गेट दैट रे ऑफ लाइट इन योर लाइफ ऑफ अ मेंटोर, देन मोस्ट ऑफ right. थिंग्स, जो इल्यूजन्स होते हैं ना दिमाग में कि हाँ ये नहीं तो वो नहीं तो ये कैसे कैसे नहीं, अब तो करके वो देखो। पाथ क्लियर हो जाता है ना, बिल्कुल. इट्स लाइक इट बिकम्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन rather than like multiple curves. So it राइट, becomes like a thing. सो ट्रू, सो ट्रू। आई एम ग्लैड टू सी दैट सच अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। और एक चीज आपने जो बोली कि हाँ जो चीज 15 साल में नहीं हो सकती वो एक क्लिक में 1 साल में भी लोग अचीव कर जाते हैं। द थिंग इज यू गेट अ हैंड होल्डिंग ऑफ अ राइट मेंटोर। Absolutely, absolutely. सो इस चीज ने आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया इन सब? बहुत इम्पैक्ट किया है प्रीति जी. मतलब माई लाइफ आई वुड से हैज चेंज्ड 180 डिग्रीज, फ्रॉम द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई वाज. मैं बहुत डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई कम फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, स्टिल आई वाज अ वेरी एंशियस पर्सन. मैं अपने आप को बिल्कुल एक बच्चा समझती हूँ. आई वाज 26 व्हेन आई स्टार्टेड विद बिजनेस, बट इवन एट दैट एज आई फेल्ट दैट आई एम एब्सोल्युटली लाइक अ चाइल्ड. यू नो हम्म। सी एक होता है कि यू आर अ चाइल्ड एट हार्ट, एक होता है कि जिद्दी बना वाला चाइल्ड. सो आई वाज लाइक दैट. To mold a person like me was very difficult. Like my mother also says that it's very difficult to tell you something कि अच्छा ये ऐसे कर लो. So for a person like me, उस इंसान को एक ऐसा इंसान बनाना जो बिल्कुल ऐसे होता है कि अब whatever my mentor says it's like पत्थर की लकीर, उन्होंने बोल दिया तो वो मुझे करना ही है. I will work on that path because like I said, that trust is there, that faith in my mentors, experience is there, उनका नॉलेज मुझे पता है बहुत है. राइट. तो पहले ऐसे लगता था कि अरे हम तो बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत चीजें उखाड़ ली हैं, बहुत चीजें देख ली हैं इन टर्म्स ऑफ आई वुड से इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो. बट ऑब्वियसली बहुत चीजें चेंज करना जरूरी है. इन एनी केस माई मेंटोर ऑलवेज सेज वन थिंग: द person that you are today and the person and the place that you want to go to, आप सेम पर्सन रहकर नहीं जा सकते वहां पर. लाइक वो हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर जाना है ना, वो आप सेम इंसान रहकर नहीं जा सकते, आपको चेंज होना ही पड़ेगा. So at a personal level, at a professional level, you have to change. So for me, at a personal level, तो बहुत सारी changes आई ही आई हैं, because like as a personality I have changed a lot. I was a very indisciplined person. आज के टाइम पे मैं बहुत disciplined हूँ. मेरा पूरा एक डेली शेड्यूल चेंज हो गया है. मेरे लाइफ में एक टू डू लिस्ट आ गया है कि वो टू डू लिस्ट में जब तक वो चीजें खत्म नहीं होती है तब तक आई विल नॉट स्लीप ऑल्सो. सो वो एक डिसिप्लिन उस चीज का आ गया है. Plus, like, I have become very focused around where exactly I want to go in my life. पहले ऐसे होता था मेहनत हो रही है, but it was not never in the right direction, I would say. you know so I feel मेहनत हम सब करते हैं. Like anybody and everybody that you talk to, everybody in the world is doing effort to reach somewhere in life. But then when I met my mentor, I got the guidance to put that hard work in the right direction. So that thought process changed. प्लस वो बोलते हैं ना कि आपकी संगति ही आपकी गति को डिफाइन करती है. योर association of people is going to define the speed of your life, right? And that is what has happened with me. Because my association changed, my thought process started changing. Because my thought process started changing, the efforts that I also started putting towards my life, towards myself, that changed. So because of that, results also started changing, right? So personal life change हुई ना, professional life अपने आप change हो, right? So that is how I think that is what mentorship is all about. Having that change actually to happen. मेंटोर कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपका हाथ पकड़ के चीज नहीं करवाएंगे आपसे, वो आपको एक डायरेक्शन ही देंगे. राइट. सो करना ही नहीं करना, माई मेंटोर ऑलवेज टेल्स मी वन थिंग: करना ही नहीं करना, दैट इज ऑलवेज इन योर हैंड, but I can just guide you. And that is exactly what happened with me. For a very long time, स्टार्टिंग में मैंने उनकी बात सुनी, फिर बीच में ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ईगो वापस आ गई है, एंड आई सेड नहीं नहीं, मेरे को तो अब सब आता है, आई विल डू एवरीथिंग माय वे, एंड आई स्टॉप टॉकिंग टू माय मेंटर्स एज सच. But then I understood that I'm making a mistake and I got back. But उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा उस पूरे दौरान में. उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा. राइट. सो वो हमेशा बोलते थे that you're going to make a mistake here. I am there with you, but I know you will still make that mistake.
So that is what, and I think with those mistakes only, mistake करना बुरी बात नहीं है. With those mistakes, you learn yourself as well. But yes, because that guidance is there, because that support is there, um, like I said, वो लड़खड़ाना अच्छा भी है, बट लड़खड़ाते हुए इंसान को अगर कोई थाम ले तो वो बेस्ट है. यस यस यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग यू सेड। यस, मतलब इससे अब मेरे को एक चीज वो समझ में आई, जैसे एक ना पजल का मैंने वो देखा था कि ब्रेन एक ह्यूमन बीन बना हुआ है, उसके अंदर जिक्सॉ पजल पजल्स दिए रखे, सारी चीजें फिट है, बट एक वो पजल का वो जो होता है ना पीस वाज मिसिंग, राइट. एंड दैट करेक्ट. पीस वाज मेंटोर। मेंटोर. एब्सोल्यूट. So whatever you have narrated, that was coming inside of my eyes also, in front of my eyes, कि हाँ वो पजल का जो है इस लड़की के साथ रेजोनेट हो गया कि she नहीं, was बिल्कुल मेरे पूरा साथ. क्या करना है कैसा करना है काम शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 26 इज अ बिगेस्ट थिंग। मतलब ये तो एज ही इतनी यंग होती है कि जहाँ लोगों को पता भी नहीं होता कि हाँ हम जाके करना क्या है, बट इट्स अ गुड थिंग दैट No, to यू। be honest with you, Preeti ji, before that, I had been working also, but at the same time, मेरा खुद का psychology का practice भी था, right? Now, at that time, I can, I can see a stark difference, I would say, in terms of how I was in my practice and how I am today, right? Because in my practice, कोई mentor नहीं था, कोई guidance नहीं था, कोई guide करने वाला नहीं था, कोई support करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ सही जाना है, क्या कर रही हूँ. आई हैड जीरो डायरेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. But today, because I have that direction, I can see that stark difference between the kind of person that I was and the person I am today. I'm a very calm person today, much calmer than what I was. I won't say that absolutely calm इंसान हूँ, ये नहीं है. संत नहीं बनी हूँ अभी, but yes, I'm at least, much better off than I was. I'm not that anxious person that I used to be at that point of time. Even in fact, I would say even in terms of health, a lot of things have changed because my mentor is a health freak. तो एक उनकी वजह से उस चीज पे भी इम्पैक्ट आया है. आपने पूछा ना पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ा है, एक उस चीज में भी फर्क आया है. एक एक डिसिप्लिन इवन इन टर्म्स ऑफ दैट भी आया है. ठीक है. इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर मी फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम at least I'm on that journey, I'm on that path. राइट राइट राइट। सो दिस हैज गिवन मी द थिंग मीन्स कि एक क्या कहते हैं उसको, वर्ड को स्टबन बोलूं, स्टबन मनिक्या हैज बिकम अ फ्लेक्सिबल मनिक्या बिकॉज ऑफ अ मेंटोर। Absolutely. मीन्स अ काइंड Absolutely. ऑफ एंशियस और एंगर जो आप ये बता रहे हो कि हाँ पहले मुझे एक वो था जिद्दीपना, टेंट्रम टाइप्स जो बच्चों का रहता है ज्यादातर, वो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स मतलब कोई नया काम करने जा रहे हो उसकी नॉलेज है, लेकिन इट्स इट थियोरेटिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज जब आपको उस टाइप Absolutely. जो है कोई नहीं देता तब तक आपको ये लगता है हाँ हम तो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट वंस Absolutely. थिंग हैज बीन नोटिस बाय द मेंटर कि हाँ नहीं ये यहाँ गलती कर रही है, ये यहाँ गलती कर रहा है, तो उसको यहाँ से नहीं यहाँ से ठीक करवाना जरूरी है, देन दे हैव देयर ओन स्ट्रैटेजीज ऑफ करेक्टिंग, जहाँ आपको हर्ट Absolutely. भी नहीं होगा और साइकोलॉजिकली हिट भी नहीं होगी वो चीज, एंड यू विल फील रिस्पेक्टेड ऑल्सो एंड यू विल टर्न 360 डिग्री ऑफ योर जर्नी। इट्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन विच पता यू। है आज जो आप बात बोल रहे हो ना प्रीति, उससे एक चीज मुझे याद आ रही है. जैसे हमने हमेशा वो कुम्हार की कहानियां सुनी है ना, कि कैसे कुम्हार जो है वो थप्पड़े मार मार कर उसको शेप देता है घड़े को. दैट इज व्हाट अ मेंटर. राइट, मोल्डिंग। चाहे चाहे वो लाइक आपने जैसे बोला ना, रिस्पेक्ट होना जरूरी है. अब कुछ लोगों के लिए वो थपेड़े जो है वो इट्स कमिंग आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. कुछ के लिए वो इट कम्स ऑन ईगो. It's how you take it. For me, initially it was all about that, that love and respect. In between, it became about ego, and today it's come back to absolute, 100% faith and belief and love and respect. That is how I think वो journey अपनी खुद की होती है इस मामले में. दैट डिपेंड्स कि आप कैसे कौन से स्टेप पे अपने मेंटोर को समझ पा रहे हैं और वो आपको कितना समझ पा रहे हैं। एक जब तक काम करोगे नहीं तब तक समझ में आता नहीं। द वे यू सेड कि हाँ Absolutely. बीच में मेरे को थोड़ा सा ईगो आ गया था, उसके बाद में वापस वो आई, दैट वाज हिज और हर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग यू कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। मीन्स कुछ एक्शंस ऐसे हमारे हो जाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आप तो खैर साइकोलॉजिकल में एक्सपर्ट हो, कि कुछ ऐसे एक्शंस हमारे हो जाते हैं हमें भी नहीं पता होता, लेकिन सामने वाला नोटिस कर लेता Right. हाँ इसकी इंटेंशन वो नहीं थी, व्हाट शी डिड बिल्कुल. इज बिल्कुल. नॉट टू हर्ट, इज जस्ट अ टेम्पररी इमोशन आई वुड से, कि हाँ टेम्पररी इमोशन जिसको Absolutely. मुझे मोल्ड करना है और ये फिर अपने वापस उसी ट्रैक पे चली जाएगी। बिल्कुल. बिल्कुल. Superb journey and wonderful experience you have shared about your mentor.
अगर आपको बुरा ना लगे ना तो अपने मेंटर का नाम भी शेयर कर दीजिएगा बीच में। जी जरूर, उनका नाम राहुल शर्मा है। ओके। बेसिकली वो भी दिल्ली से ही हैं, बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम हियर इटसेल्फ। एंड अभी उनको 22 साल हो गए हैं बिजनेस लाइन में, तो लाइक आई सेड उनका एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आता है। Right, right, right. Great. So, what all qualities I will ask about your mentor only then कि what all qualities you have seen initially और अभी आप उन चीजों को कितना अप्लाई कर चुके हो कि आप उस चीज के मतलब अपना जो भी एक्सपेक्टेशन आपने रखी थी आप वहां तक पहुंच चुके हो। क्वालिटीज ऑफ माई मेंटर। या। अभी तो बहुत लंबा टाइम है, मैं हमेशा एक चीज ये बात बोलती हूँ प्रीति जी, अगर मैं 10% भी वो उस डिसिप्लिन में आ गई, या उस तरीके से लाइफ की क्लैरिटी को अगर मैं ले आई ना, आई विल डेफिनेटली रीच समवेयर इन, दैट इज हाउ इट इज। तो मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मेंटोर, एज अ ब्रदर, I mean, there's a lot that I have to still learn. There is still a long way to go for me because, वो काफी लोगों को हैंडल करते हैं, एंड ऐसा है दैट हर इंसान अलग होता है। इन साइकोलॉजी, आई व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, आई यूज्ड टू बी विद वन पर्सन, एट अ टाइम, वन या मैक्सिमम दो बोल लीजिए, लाइक हस्बैंड वाइफ हो गए, या फिर मदर डॉटर सन, फादर, ऐसे करके दो दो लोग या तीन लोग हो गए ज्यादा से ज्यादा। बट एज अ मेंटोर, उनको हजारों लोगों को हैंडल करने वाली बात है, राइट। अब हर इंसान से अलग तरीके से बात करना, अलग लेवल पे जाकर समझाना, सो वो एक बच्चे के साथ में बच्चे की तरह भी बात कर सकते हैं, एक बुजुर्ग के साथ में उस लेवल की बात भी कर सकते हैं। वो एक क्वालिटी है जो मैं सीख रही हूँ रोज उनसे, एंड लाइक आई सेड वो हेल्थ फ्रीक है। ओके। सो वो उस डिसिप्लिन में, चाहे वो उनके उनके अगर पुशअप्स जो हैं वो अगर पूरे दिन में नहीं कंप्लीट हुए ना, वो रात को 2:30 बजे कर रहे होंगे उसको, बिकॉज उनको करके ही सोना है। दैट इज व्हाट द डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। तो आज के टाइम पे लाइफ इज प्रीटी मच सॉर्टेड इन अ लॉट ऑफ वेज, व्हेन इट कम्स टू मनी, टाइम, एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रैक्टिकली सॉर्टेड, बट स्टिल उस आई फील दैट उस लेवल पे कोई इंसान तभी पहुंच पाता है जब उस इंसान की लाइफ में ये डिसिप्लिन है, राइट। ये इस तरीके के चेंजेस हैं जिंदगी में। अदरवाइज आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, a lot of things have to change, right? And मैं अभी I'm still learning a lot of things, right? A lot of things, of course, एक होता है that mutually both of us have learned together also, because in like post COVID, I would say, or I would say in between COVID, we both started with our spiritual journey as well. Okay. उनके तो हमारी गुरु हैं डॉक्टर मीना महाजन। उनकी वजह से हमारी लाइफ में और चेंजेस आए हैं, राइट। सो अब ये है कि वो चीजें स्पिरिचुअलिटी के तौर पे हम लोगों ने काफी चीजें खुद से सीखी हैं, राइट। मतलब उनसे ही सीखी हैं, साथ में सीखी हैं, बट आई वुड स्टिल से, इवन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आई स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट। क्योंकि मतलब ही इज सो डिसिप्लिन्ड विद, उनका प्राणायाम जैसे है स्पिरिचुअल प्रोसेसेस में, ही विल डू इट वट एवर टाइम, चाहे वो रात को 3 बजे सोए हो, ही विल स्टिल वेक अप एट 5 or 6 एंड कंप्लीट ऑल हिज स्पिरिचुअल प्रोसेसेस। वो फिर उसके बाद में नहीं सोते, ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज स्लीप, बट ही इज नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस हिज डेली रूटीन ऑन ओवर थिंग्स। तो दैट इज समथिंग दैट आई एम येट टू लर्न, बिकॉज मेरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद अभी भी थोड़ी सी प्यारी है, राइट। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू स्टिल चेंज, Right. वही है। So this thing has given me a message कि self care is also very important जब आप अपनी self care दैट की इज द शुरुआत मोस्ट करना है इम्पोर्टेंट। तब आप दैट इज जाके द मोस्ट। अपने या नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप आगे इस चीज में चल पाओगे। जैसे आप अपने मेंटोर के बारे में बता रहे हो कि रात को 3 बजे उठ के वो प्राणायाम भी करते हैं और 5 o'clock पे उठ जाते हैं फिर सोते ही नहीं है। तो स्लीप इज इम्पोर्टेंट मीन्स 8 hours or 6 hours स्लीप इज इम्पोर्टेंट बट द थिंग इज इट वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ इट तो वो एक आपकी मेडिसिन ही बन जाती है सेल्फ केयर और एक मेडिसिन बिल्कुल बन जाती है उसके बिना काम आगे चलता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सुपर्ब टू नो अबाउट हिम कि ऐसे छोटे से गुड़िया को उन्होंने इतने अच्छे से वो कर दिया है मोल्ड एंड ही हिमसेल्फ इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड इन स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट। सो इस चीज के अंदर मुझे आगे और बताइए कि अच्छा अगर कोई मेंटोर ढूंढना चाहे तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज ही और शी शुड सी। Like I said, number one thing is the experience. Second is that, industry, आप कौन सी इंडस्ट्री
के बारे में, या मतलब आप एक मेंटोर आप ढूंढ रहे हैं जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के बारे में उनको पता भी है कि नहीं। बिकॉज सी माई मदर कम्स फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड, और अगर मुझे बिजनेस करने का है तो मैं उनसे तो सलाह नहीं लूंगी ना उस बारे में। यस, शी कैन गाइड मी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट शी कांट गाइड मी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं, राइट। एंड मोर सर्टनली बिकॉज शी कम्स फ्रॉम एजुकेशन एज अ बैकग्राउंड, तो मैं उनसे ई कॉमर्स के बारे में क्या ही समझू, you know it's हम्म। like that. So that industry knowledge is also very important. Empathy is very important. I mean, trust factor is very important. Confidence of that person is very important. उनके खुद के life का clarity about their goal, about their vision for their own life is very very important. That is one factor that I learned a lot from my mentor. क्योंकि मैं एक बहुत visionless इंसान थी. I think that is what the difference is between a person who is successful and a person who is who is who is not very successful in whatever it is that they are doing, is that vision clarity. My mentor has that clarity of vision for them, for themselves, for them life, for their own life. वो बहुत ज्यादा important है. ओके, वो क्लैरिटी मुझे जब अपने लाइफ के बारे में समझ में आई ना, तो आई वॉज एबल टू वर्क ऑन दिस जर्नी. नहीं आई होती तो आई वुड हैव स्टिल बीन where I was, cribbing, crying about everything that is happening in my life, feeling that I'm a failure, not reaching anywhere in life, getting disheartened with everything that was happening around me. कहीं ना कहीं मैं बहुत impact हो जाती थी with the kind of clients that I was taking in, right? So that was also there. Of course, I had, in terms of psychology, I did have a mentor to discuss my cases, because that is something that is very important in our field in psychology. But still, that was only case basis ना. मैं अपनी Right. पर्सनल लाइफ के बारे में कि मैं कैसा फील कर रही हूँ वो जाके नहीं बात कर सकती थी उनके साथ में, राइट? सो from that perspective, with my mentor Rahul now, I can share anything and everything. मेरी पर्सनल लाइफ में चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, I can share everything and I will still get a guidance, राइट? सो एंड कहीं पे भी उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज उनको भी जानने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक गॉसिप, वो वहीं पे बोल देंगे ये जानने की क्या जरूरत है, यू टेल मी इफ हाउ इट इज इम्पैक्टिंग यू, देन आई कैन प्रोबेबली हेल्प यू गेट आउट ऑफ this entire situation. But you don't have to share every detail with me, and that is what a mentor is all about. एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा, उनको वो बात समझ में आ जाती है कि इंसान कहाँ पे स्टक है, राइट? वो वहां से उसको निकाल सकते हैं उस इंसान को, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। आई थिंक कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आप ढूंढने जाओगे मेंटोर्स बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि बिकॉज आज के टाइम पे बिजनेस मेंटोरशिप्स, आप मतलब there are a lot of people who are there as business mentors, right? But finding that right mentor, you will have to talk to multiple people before you find that person. For me, I was lucky. I found that person in one go. So I was sweet, very lucky. so blessed and so sweet of you. दैट मतलब आपने जैसे बताया इसके लिए एक चीज समझ आई, एक तो योर मेंटर नीड्स टू बी पैशनेट, विजनरी, Yeah, yeah, विजन उनका absolutely. क्लियर होना चाहिए। प्लस जो भी नॉलेज आप चाहते हो उनके पास वो फुल ऑन नॉलेज हो, फुल ऑन उस चीज का एक्सपीरियंस हो, और वो एक्सपीरियंस तब आएगा जब उन्होंने खुद उस चीज में झटके खाए हुए हैं और वो निकल के उस चीज से बाहर आए हो, अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया हुआ है। दैट्स हाउ बिल्कुल ही और शी कैन मीन्स सी कि हाँ सामने वाला अगर मेरा मेंटी है या मेरी स्टूडेंट है तो वो किस तरीके से कहाँ पे कौन से स्ट्रगल में है और कैसे उसको मेरे को बाहर निकालना है। The बिल्कुल beautiful एब्सोल्युटली। bond you have shared about you and Rahul ji, ke, how you have been impacted by him. And I would love to meet him also. I will talk him to श्योर। make him come to my talk show श्योर। also for this. Right? So, अब इस चीज के लिए आपने बताया कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्होंने काफी इम्पैक्टफुल रहा, और एक मेंटोर का इम्पैक्ट हर चीज में रहता है। मुझे इस चीज का बताइए कि जैसे किसी भी पर्सन का करियर जो है उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ मेंटोरशिप की जरूरत होती है, या वो किसी भी एज लेवल पे हो सकता नहीं, किसी भी एज लेवल पे हो सकता है। जब बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, है? so it राइट। is like that. So राइट। any time of your life, if you feel that you need guidance, please go take help. Find that mentor for yourself. I have in fact, जब मैंने practice में कर रही थी, when I started with the business also, I was doing my practice side by side as well. At that point of time only, I used to tell, मेरे पास में कुछ students आते थे, as for sessions for anxiety, depression, this that, and I used to tell them at that point of time only, find a mentor for yourself, because वो mentor जो हेल्प कर सकते हैं ना, शायद साइकोलॉजिस्ट भी उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेंटोर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में आपके साथ में है,
you know. राइट। So it can be at any point, you know, like आज के time पे there are entrepreneurs of the age of 16, 17, right? यस। You can find a mentor of, you know, like at that age also you can find a mentor whenever you decide to find a mentor and start something fresh in life, you know. So it can be at any stage क्योंकि आज के time पे देखिए if you have to start a business or anything mostly तो mentorship उसी के लिए जरूरी है, right? So you can start a business at any age. उसमें age is never a barrier. आप you know KFC का example है, you know that guy started the business at the age of 72, right? So if he had wanted to find, I don't know whether he had a mentor or not, but if he wanted to find a mentor at that age, I'm sure he would have found that. But yes, a lot of people, what they do is that they focus more on the age of the mentor, ओके। you know. One thing that I've learned from my mentor, although Rahul is, you know, a couple of years older than me, but I still understood one thing from him, that age is not a barrier. Age ना सिर्फ शायद आपके corporate career में आपको impact कर सकती है, but not when it comes to entrepreneurship. ओके। राइट राइट राइट। So that great thing you have shared, the great insight you have given कि एज को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही होता है, अच्छा ये 70 ईयर्स के हैं तो इनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, अगर ये 25 ईयर्स के हैं या 30 ईयर्स के हैं तो इनको कुछ पता ही नहीं होगा, विदाउट इवन इंटरेक्टिंग। The clarity of vision, like I said, now Preeti ji, that is what is more important. You know, so clarity of vision शायद एक 10 साल के बच्चे का भी हो सकता है और 60 साल के इंसान का भी नहीं होगा. You know, it can be like that. So if you know, आज के टाइम पे तो बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट हैं. There's so much to learn even from kids today, right? I won't say that kids can be mentors, but you can still learn a lot of things from kids as well. So why think of age as a barrier when it comes to a mentor in life? You know, उनका experience होना चाहिए. मोर इम्पोर्टेंटली उनको नॉलेज होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस इन द फील्ड होना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंटली रादर देन यू नो कि उनकी एज क्या है. So true, so true, so true. Means you have to see the experience of the person, the या expertise of that person, the vision of that person, how much passionate he or she is in that field. और वो तब होगा जब आपका फील्ड और उनका फील्ड मैच होता है। जैसे आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी एजुकेशन फील्ड से हैं, तो शी कैन गाइड ऑन अदर वैल्यूज, ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन एक प्रोफेशन के उस पर उनका नहीं हुआ, मतलब नहीं ले सकते थे हम, तो हम मेंटोरशिप के उसमें जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इनटू दिस सेल्फ लिमिटेड बिलीफ ओनली कि हाँ मेंटर की जरूरत ही क्या है, हम कर लेंगे हाँ, अपने, पेरेंट्स है ना करेक्ट हमारे करेक्ट. साथ, उनको ये लगता है कि बस बाहर स्टेप आउट ही नहीं करेंगे अपने उस कंफर्ट जोन से, आई वुड से कि उस वो कंफर्ट जोन कम से वो देखिए बाहर। कंफर्ट as you one cannot grow in comfort zone, that is for sure. But I feel comfort zone में भी ना इंसान तभी रहता है जब उनका कोई एस्पिरेशन नहीं है टू गेट आउट ऑफ इट, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया है जिंदगी में जहां पर उनको फील हो कि उनको कहीं निकलना चाहिए उस सिचुएशन से. You know, ट्रू। for me, the reason why I decided to, you know, do something outside of psychology was because मेरे लाइफ में ऐसे situations आए हैं, काफी सारे आए हैं. One of them was when my mother fell sick in 2017. मतलब it had reached to a point where we almost lost her, you know. पता नहीं था कि वो बचेंगी नहीं बचेंगी. And at that point of time I realized I have to do something big in my life, you know. And that is where I decided to get into the business side of things, entrepreneurship side of things, rather than, you know, doing whatever it is that I was doing at that point, right? So अब जब तक ये सिचुएशन नहीं आई होती तब तक तो वो बोलते ना कि मतलब यू नो भेड़ चाल में चल ही रहे थे ना जिंदगी में, जो कोई दिखाता जा रहा था राह हुआ वहां पे चलते जा रहे थे. जब तक कोई मेजर नहीं हुआ तो कंफर्ट जोन में तो मैं भी थी फॉर अ लिटिल वाइल, बट एट द सेम टाइम आई चोज, वंस आई अंडरस्टूड कि मुझे यहाँ इस कंफर्ट जोन में रहकर कुछ मिल नहीं रहा है, आई डिसाइडेड टू गेट आउट ऑफ इट. सो अ लॉट ऑफ पीपल रिमेन इन कंफर्ट जोन ऑल्सो बिकॉज कि उनको वहां से शायद निकलने का कोई और एस्पिरेशन नहीं है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया, या फिर कभी कोई ऐसा गाइडेंस किसी ने दिखाया नहीं है दैट यू नो दे शुड गेट आउट ऑफ वट एवर इट इज दैट दे आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इससे बड़ी और चीजें हो सकती हैं जिंदगी में शायद. यू नो, सो जब तक आई फील जब तक वो एक सिचुएशन ऐसी नहीं आती है, कोई उस या तो कोई उस तरीके से कोई यू नो किसी और के एक्सपीरियंस से आप कोई चीज सीख लो या अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस से वो सीख लो, तब तक नहीं होता. So hats off to you for this thing, the struggle you have seen in your life कि मम्मी की लाइफ का ऐसा इतना मतलब वो था, एंड देन यू गॉट टू नो कि हाँ मुझे कुछ अपना वो करना है, क्योंकि या तो लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा आ जाता है कि हाँ यू नीड टू डू, मीन्स बट आई कैन रेजोनेट विद यू ऑल्सो कि व्हेन आई वाज डूइंग माय पेरेंटिंग का ये, आई हैव बीन फ्रॉम एन एजुकेशन बैकग्राउंड,
टीचिंग का एक वो right. रहा मेरा 13 years का. देन आफ्टर दैट आई वॉज इनटू पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग का इसमें. एंड व्हेन आई लॉस्ट माय हस्बैंड, तब मुझे लगा कि हाँ नहीं, अब मुझे कुछ अपना वो करना है कि हाँ, आई नीड टू टेक अ स्टैंड एंड आई नीड टू डू फॉर माय डॉटर. शी इज 9 years old. द सेम थिंग आई रेजोनेटेड फ्रॉम यू कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको मेंटोर चाहिए. द वे यू आर हैविंग योर मेंटोर एज मिस्टर राहुल, आई हैव माय मेंटोर एज मिस्टर मनीष जी. ही अच्छा. गाइडेड मी फॉर द पेरेंटिंग का वो, कि कैसे आपको बच्चों के साथ वो रहना है. मैंने जब वो खुद के उसमें देखा कि हाँ, बट बेटी के साथ कैसे बॉन्डिंग रखनी है, क्या क्या उसको चीजें किस तरीके से बताना है, अपने आप को कैसे हील करना है. बिकॉज दैट मोमेंट वाज लाइक कि सेल्फ हीलिंग. सब खुद हील करोगे तब आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाओगे. व्हेन आई फाउंड द डिफरेंस Absolutely. विद माय चाइल्ड, देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी आल्सो, कि हाँ, व्हाई नॉट टू हेल्प अदर्स. सो दैट्स Right. समथिंग द ब्यूटीफुली यू हैव नरेटेड ना, कि जब अब ये कह लीजिए कि हाँ, लाइफ में जब वो झटका मिलता है, तब यू गेट शेकन फॉर अ वाइल. बट जब वो फेस निकल जाता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, वो हुआ है, तो अगर ये कैसे होता फिर, अगर वो ना होता तो हम यहाँ भी ना होते. बिल्कुल, तो दैट बिल्कुल, हैज बिल्कुल. एब्सोल्युटली गिवन द स्ट्रेंथ ऑल्सो, कि हाँ, अपने आप ही आपको स्ट्रेंथ मिलती है. और वो स्ट्रेंथ भी मेंटोर ही देता है आपको. वंस ही और शी इज देयर कि हाँ, नहीं, अब खड़ी हो और चल, और कुछ नहीं करना, अब खड़ी हो और चल. तो तो लाइफ में कोई धक्का देने वाला चाहिए ना कभी कभी. so true, so true, so true. Very heart touching story you have shared, and it came out of my also. मतलब मैंने तो प्लान भी नहीं था कि मैं ये सब चीजें बताऊंगी. So as we जी. have come थोड़ा end of the talk show and time is थोड़ा limited. So give me the three takeaways you want to give today's audience, to our audience today. Any three takeaways? The first thing, like I said, the first thing is that I feel, if you're starting a new journey at whatever stage and age of your life, have a mentor for yourself. क्योंकि एक mentor बहुत कुछ चीजें आपको guide कर सकते हैं in the right way. you know Second thing that I would say is that, try to understand that where you are and where exactly you would want to be. you know क्योंकि जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक शायद एक मेंटोर भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे. So, राइट. सो एक क्लैरिटी इस बात पे लेना दैट जहाँ पे आप हो, क्या वहां पे खुश हो, नहीं हो तो देन कहाँ जाना चाहो, पर्सनल लाइफ में. नॉट जस्ट लाइक प्रोफेशनल वे. बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ग्रोथ करने के इन कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग. देयर आर stages that you can cross, but at the same time, personally, are you where you would want to be? If not, then try to find a mentor who can guide you in a better way, right? And third thing that I would say is that, be ready to get out of your comfort zone. yes, that is also Right. very important. Don't wait for a huge life changing situation to come at your way to push you out of that comfort zone. You can actually decide to get out of your comfort zone at any point of time. So, yeah, and one thing more that I would want to add would be that, make sure that when you are finding that mentor for yourself, make sure that that person is, having that clarity for themselves also, for their life also. That, उन्होंने पूरी लाइफ लॉन्ग सिर्फ प्रवचन दिए हैं और कुछ एक्चुअली इम्पैक्टफुल लाइफ में नहीं क्रिएट किया. सो दैट इज अनदर थिंग. Right. The great things you have given the nuggets, I would say to our audience, that एक तो अपना mentor किसी भी स्टेप पे at any age of time you can search. once you decide हाँ, मुझे ये करना है और मुझे इस चीज को आगे अचीव करना ही करना है. For that you need to have a clarity in your mind कि मुझे करना क्या है. And then find a mentor for yourself, and it's very means a proudest thing to find that. इसमें कोई मतलब वो चीज नहीं है कि हाँ, हमारे को शर्म आनी चाहिए या हम इस लिमिटेड बिलीफ में रह जाएं कि हाँ, कोई और आके हमें सिखाएगा. चाहे आप मान लीजिए कि आई से अबाउट मनीष जी एंड माय एज इज अप एंड डाउन, मतलब हम लोग थोड़ा हैं सिमिलर एज में ही, लेकिन तो भी आई फील प्राउड दैट ही इज माय मेंटोर. क्योंकि वो कभी कभार आपको मेंटोरशिप जो है ना, अपने आप के यंग वाले से भी मिल जाती है. बिल्कुल. तो वो चीज का एक्सपीरियंस उनके अंदर होना ज्यादा जरूरी है, रादर देन गोइंग फॉर द एज एंड दिस द थिंग यू हैव शेयर्ड. ये एक तो अपना मेंटोर ढूंढो, प्लस उनका एक्सपीरियंस देखो. एंड देन जी और शी हैज शुड हैव अ विजन, कि वो अपने खुद की लाइफ में उतने स्ट्रगल्स देख चुके हो, चैलेंजेस देख चुके हो, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. एंड देन you can connect, and it's really very difficult to find such mentor, such a great blessing in our life. But
if that lucky point comes in the life, then it's more than a blessing. It's more than a Yes, blessing. my Guruma also always says this one thing. जब स्टूडेंट रेडी होता है ना, टीचर अपने आप में आ जाता है. तो व्हेन जब शिष्य तैयार है, रेडी है, तो गुरु अपने आप आ जाएंगे. So that is what, even it stands true even for mentors also, that when you are ready to find a mentor, or a mentor will appear in your life, just be ready for that. यस यस यस, वेरी, मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव चीज आपने वो चीज को शेयर किया है कि हाँ, यू शुड बी रेडी फॉर दैट. लाइक रेडीनेस अपने अंदर आनी बहुत जरूरी है कि आप उस मेंटोर को अपनी लाइफ में ला सके या उस मेंटोर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके. दैट बिल्कुल. इज व्हाट काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन. जब वो चीज ट्रूली यूनिवर्स तक जाती है ना कहीं से आपको अपनी सराउंडिंग में मिल जाएगी. द थिंग इज यू शुड हैव दैट विजन कि आप एक भीड़ में उस एक इंसान को पहचान लो. बिल्कुल. बिल्कुल. Thank you so much, Manikya, for coming and giving such a superb insights on mentorship. And I would love to call your mentor also for the talk show next time. To Sure. convey my message to him, and I'll personally invite him for that. So, and this video I'll be shooting up on YouTube, and it will be there on every social media with her link also. She'll be tagged on that. If you have any query regarding the mentorship or finding a mentor or anything in your life, you can directly contact her. She will be more than glad to help you out. Thank you so much for coming, and stay healthy, be safe.